का लाभ ये जो देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या राज है? क्यों आप मुखिया बनना चाहते हैं? मुखिया बन के क्या क्या करना चाहते हैं? ये सब चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। इस नॉमिनेशन में उपस्थित जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे पंचायत के नागरिक हैं, मतदाता हैं, सबसे पहले उनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत जोश के साथ हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। बहुत लोग उनको रोकने का भी प्रयास किया, घर घर जाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमारे नौजवान साथियों एवं गार्जियन, अभिभावक सभी में हमारे लिए एक विश्वास है कि हम बन के उनको पंचायत के बेहतर मैंने कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो इस पंचायत अराब पंचायत में बहुत काम अधूरा है, जिसको हम पूरा करने का काम। विगत 5 वर्षों में कितना आपका पंचायत का विकास हुआ है? अगर आपको मौका मिलती है तो किन किन मुद्दों के साथ आप आएंगे? सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी कि आप उसको सबसे पहले समाधान करें? देखिए, हम अपने स्तर से नौजवान साथियों को जो भरोसा देते हैं कि हम करेंगे, वो उसमें से तो कोई काम हुआ ही नहीं है। पहला कि शिक्षा पर कोई काम नहीं होता है। शिक्षा के लिए हमारे गार्जियन को भी या बच्चों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है, जो 1% भी नहीं किया जाता है। दूसरा है हेल्थ पर, जो हेल्थ के मामले में मेरा हॉस्पिटल बहुत पुराना, मेरे पंचायत में एक ननकू खैराती हॉस्पिटल है, उसमें हम जब बच्चा थे तो उसमें 6 सीट का हॉस्पिटल है, जबकि आज भी जो है ना, मैंने स्थिति आज बहुत दयनीय है कि वहाँ ना डॉक्टर रहता है और ना ही कोई कंपाउंडर रहता है। तो इन सब ज़रूरत को हम पूरा करेंगे इस पंचायत को। नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक सपना था 7 निश्चय कार्यक्रम जी, के तहत नल जल योजना आप तक कितना पहुंचा? नल जल योजना के काम तो करीब करीब हम देख रहे हैं कि हर वार्ड में नल लग चुका है, लेकिन सुचारू ढंग से पानी जो है कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ वार्डों में नहीं पहुंच पा रहा है। आपके नामांकन में भारी संख्या में युवाएं हैं आपके साथ में, तो युवाओं के लिए आपने क्या सोचा? युवाओं के लिए हम सोचे हैं उनको अच्छा मार्ग देंगे, दिशा निर्देश देंगे। हम अपने पंचायत में जो है शैक्षणिक कार्य के लिए व्यवस्था करेंगे, जैसे कोई कंपटीशन क्लासेस वगैरह चलाने का अपने पंचायत में हम अपने स्तर से व्यवस्था करेंगे। आप अपने स्तर से करेंगे? जी, हम अपने स्तर से, इसलिए कि उसमें पंचायती फंड जो है उसमें कोई व्यवस्था नहीं। एक अहम सवाल अब आपसे पूछेंगे कि पूरा देश पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल से जूझ रहा है, लॉकडाउन में आपका अनुभव कैसा रहा पंचायत के बीच में? हाँ, बहुत मैंने जागरूक लोग रहे हैं, कोरोना काल में जागरूक रहे हैं, लेकिन पंचायत से जो मिलना चाहिए मदद, वो नहीं, केवल मास्क वितरण किया गया। आप अपने स्तर से लोगों के बीच में कार्य किए आप? जी नहीं, हम अपने स्तर से मास्क वितरण नहीं किए हैं, लेकिन जागरूक करने की कोशिश की है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। तो अभी चुनाव के मद्देनज़र आप अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने पंचायत वासियों से अपील करना चाहते हैं कि वो अभी जिस प्रकार नॉमिनेशन में साथ हैं, वो वोटिंग तक साथ रहें। हम आपके साथ 5 साल रहेंगे। कुशवाहा हमारे पंचायत में एक ऐसा युवा नेता हैं जो हर मुसीबत में हर किसी के पास खड़ा रहते हैं। हाँ, कहीं कहीं इनका आलोचना भी है, क्योंकि जो आगे बढ़ता है उसका आलोचना होता ही है। खास करके हमारे पंचायत में माने एक नहीं अनेकों समस्या है। उदाहरण स्वरूप हम ये बोलना चाहते हैं, जैसे हेल्थ का हो, जैसे प्रमोद जी बताए, हेल्थ का समस्या ऐसा है कि जब हम लोग को जन्म से पहले से भी हॉस्पिटल है, उस समय माने बहुत बड़ा काम यहाँ पे होता था, लेकिन आज के डेट में ना एक डॉक्टर है ना कंपाउंडर। आते हैं लेकिन नियमित रूप से नहीं आते हैं। इस पर मुख्य रूप से कार्य करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सहयोगी हैं जो कमज़ोर भी हैं, पूरा समाज के लोग हैं कि बहुत कुछ उठे हुए हैं, कुछ निचले तबके के हैं, और हम सब लोग को जोड़ के चल रहे हैं।
दूसरी चीज़ है कि हम लोग को पब्लिक के ऊपर दबाव इतना है कि अब हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि है ना, हम आज़ाद हैं, सब लोग आज़ाद हैं, लेकिन मानसिक रूप से लोग उसको गुलाम भी बना कर रखे हुए हैं। हम लोग ये भी जागरूक करने का काम करें कि आप अपने बच्चे को शिक्षा करिए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा चाबी है जो हर ताला में लगता है ना। प्रमोद जी का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो लगता है कि फलना के सामने हम नहीं बोल सकते हैं, कम से कम अपना आवाज़ को बुलंद करिए, क्योंकि जब तक आपका आवाज़ बुलंद नहीं रहेगा, जब तक आपको कोई आगे बढ़ने नहीं देगा। प्रमोद जी का दूसरा कहना है कि कम से कम आप मजदूरी करिए, एक दिन कम खाना खाइए, लेकिन अपना बच्चा को शिक्षा के रास्ते पे आगे बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षित रहेगा तभी आपका बच्चा किसी से नहीं दबेगा, चाहे वो किसी समाज का बच्चा हो। तीसरा इनका कहना है, इनका प्रमोद जी का तीसरा कहना है कि जो भी सरकारी व्यवस्था है, क्योंकि देखिए ये इतने अमीर नहीं हैं, कोई गांव के लोग इतने अमीर नहीं हैं कि अपने फंड से हर कुछ कर सके, सहयोग कर सकते हैं, एक चंदा के रूप में 1 रुपया भी जमा क्यों न करें, आगे बढ़ सकते हैं कि ये अच्छे काम के लिए। जैसे मान के चलिए कि फंड नहीं है सरकार के पास में, या फंड है तो पिछले लोग उसको गमन कर चुके हैं, अब कौन गमन किया है समझने की चीज़ है। हम ये कहते हैं कि जैसे स्कूल पर नहीं आता है फंड, लेकिन आज भी देखिए हमारा स्कूल का बाउंड्री टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, पंचायती अधिकारी हैं, उनको ही देखना चाहिए। जैसे हमारे माननीय मुखिया जी भी थे, उनको भी सोचना चाहिए, उनको आज भी हम आदर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा सबसे पहला अच्छे मार्ग का रास्ता है। पंचायत में ये व्यवस्था नहीं है आपके? हाँ, शिक्षा तो एकदम गिरता जा रहा है, लोग उस पर जोर नहीं देते हैं। काहे कि अगर निचला तब तक अगर जाग गया तो फिर समझिए कि किसी का सुनेगा नहीं, वो अपना अधिकार के लिए लड़ेगा, और लोग शिक्षा से उसको वंचित कर रहे हैं कि ताकि वो जागे नहीं, ताकि वो जागेगा तो अपना अधिकार मांगेगा। हम देख भी रहे हैं आपके साथ में युवा ही। हाँ, देखिए युवा के साथ में महिला, छोटा छोटा बच्चा, माने छोटा बच्चा बोलने से जो 18 वर्ष हो गए हैं, माने कि इनके नज़र में तो बच्चा ही है ना, महिला है, बुजुर्ग हैं, उनको यही आशा है कि ये आएंगे तो कम से कम सरकार के पास में इतना फंड है, इतना फैसिलिटी है, जैसे नीतीश जी के माननीय मंत्री जी हैं, उनके इतना योजना है कि अगर हर योजना अगर धरातल तक पहुंच जाए तो पब्लिक को कोई शिकायत नहीं रहेगा कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, पंचायत हमारे साथ गलत कर रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य है सरकार का हर योजना एक पब्लिक के बीच में दर्शाया जाए कि आपका ये योजना है और आपका इतना है, और आपके बीच में काम होगा। ऐसा नहीं लाइब्रेरी बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, सरकारी फंड में बहुत सारा व्यवस्था की कमी है। नौजवान साथी को, विकलांग को, हर माने पंचायत में एक छोटा छोटा चीज़ जो है जो हर किसी को लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन ये सब चीज़ हम लोग को पता नहीं चलता है। जो जागरूक है उनको पता चलता है, जो जागरूक नहीं है उनको पता नहीं चलता है। कम से कम हम लोग पंचायती कम से कम महीना में ना हो तो कम से कम एक आम सभा होना चाहिए। आज तक हम लोग के बीच में साल में 1 आध गो हो जाता है, सब बहुत है। आज तक हम पंचायत में हुआ है जी, कोई भी बता दे नहीं हुआ है। तो यही करेंगे, सरकार के जो भी योजना है पब्लिक के बीच में रखें कि हाँ बाबू आपका ये योजना है, इसको किस तरह से काम करा जाए, पब्लिक के निर्णय के हिसाब से काम होगा। अब बाकी भैया लोग हमें बताएंगे। आपका पंचायत का कितना विकास हुआ है और अपने वर्तमान मुखिया से कितना खुश है? पिछले 5 वर्षों में हमारा पंचायत में 30% विकास हुआ है। 70% नहीं हुआ? नहीं, कैसे? 30% से भी कम हुआ है। कुछ भी, कोई भी फंड आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी पता है। यहाँ नल जल योजना लगा है सर हमारे तरफ, तो करीब कहीं यहाँ पाइप टूटा है, कहीं वहाँ पाइप टूटा है, हमेशा यही होते रहा है। और आने वाले 5 साल में हम लोग प्रमोद भैया को चुने हैं, इनसे अच्छा है कि सबसे बेहतर हमारे पंचायत को बना सकते हैं। तो ये एक विकल्प है प्रमोद जी? हाँ, इस बार इसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं है सर। और हमारे जो नौजवान साथी हैं उन पे प्रेशर बनाया जाता है, पकड़ को ऐसे करना है, वैसे करना है, इन पे पूरा दबाव बनाया जाता है। लेकिन हम लोग सर अभी प्रमोद भैया को 5 साल चांस देना चाहते हैं। इस बार उम्मीद है कि प्रमोद भैया ही आएंगे। हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ पंचायत में। वर्तमान मुखिया के द्वारा ये सब चीजें आपको लाभ नहीं दिया? कोई कुछ नहीं। हमको कोई डंडा भी, हम देवकी बाबू मर गए, वो खरीद के काट के रख के दिए हैं, उसी से हम चलते हैं। आपने वर्तमान मुखिया से बात किया, कभी बताया कि हमारे साथ ये बात ही नहीं करते? वोट केवल लेने के लिए है कि जनता है, पहुंचने का मौका मिलेगा तो वोट लेने के लिए आएंगे कि मुकेश जी वोट दीजिएगा। आप नहीं, आपको जब बना दिए है तो आपको देखना चाहिए कि समाज में कौन है, क्या है, क्या नहीं है। सामने तो आना चाहिए सर। सामने ही नहीं आते हैं। हमारे लिए क्या किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं। तो क्या लगता है कि इस
बार जब ये प्रमोद जी बनेंगे तो आप लोगों के लिए जनहित के लिए कार्य करेंगे? बहुत बहुत इस बार सबसे बेटर होगा सर। बहुत पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है सर। इनसे बढ़िया नेता मेरे गांव में कोई है ही नहीं है। सपोर्ट करते हैं। आज तक ले ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि प्रमोद भैया हम लोग का साथ नहीं दिए हैं, सारा सपोर्ट किए हैं और सपोर्ट करेंगे। कि सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आप आई हैं प्रमोद जी को समर्थन के लिए, क्यों कर रही है इस बार समर्थन? क्योंकि पंचायत से भी अच्छा इनका सोच विचार है, अच्छा काम करेंगे, ये सब और क्या। इनसे उम्मीद करते हैं आप? हाँ ये तो करते हैं, बहुत अच्छा हैं, चलाएंगे भी अच्छे से। इनका लोग के खड़ा कल चाहिए थी कि माय बहन ला ये बहुत अच्छा आदमी हत, अच्छा काम करत, इलेल हमने इनका बनावल चाहिए थी कि यह मुखिया बनत। हाँ आ वो लोग तो हमने के कुछ काम न कलन मुखिया, ये लोग हम चाहे थे कि यह मुखिया बनत कि माय बहन के सब अच्छा रहे। मुखिया बनेंगे तो काम करेंगे? हाँ जी करेंगे करेंगे करेंगे। थोड़ा खुश हो के आए हैं? हाँ खुश हो के आए हैं। खुश हो के आए घर द्वार से छोड़ के हाँ, आप आए हैं। घर द्वार छोड़ के आए हैं। समर्थन करने के लिए गाड़ी में दीजिएगा। हमारे गांव में अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ है? जो मेरे वर्तमान के मुखिया हैं वो गांव में पहले नज़र ही नहीं आते हैं। वो बीहटा जाके उगोड़ते हैं अपना डेरा पर, आज जनता वहाँ पर जाएगा, गरीब लोग मिलने उनके पास। पहले सोच के देखिए सर, जो गांव में नहीं रहेगा वो गांव का विकास क्या करेगा? जो मुखिया वर्तमान में है, जो गांव में नहीं रहेगा तो गांव का दुख क्या हरेगा लोगों का? गरीब कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है? उसी लोगों को आपको इंदिरा आवास दिया गया है, जिनके पास भवन है और जिनके पास भवन नहीं है उसको इंदिरा आवास नहीं दिया गया है। मतलब कि इंदिरा आवास में लूट हुआ है? बिल्कुल लूट हुआ है सर, इंदिरा आवास में लूट हुआ है। इस बार नली का उड़ाई कराकर और पास वर्तमान में बना दिया गया है कि आपका नली बना दिया गया है और बिल पास करा दिया गया है। ऐसा जगह को मैं बताऊंगा कि मुखिया जी ऐसा कांड किए हैं, इतना घुमा के कांड किए हैं कि लोगों को पता भी नहीं है कि ये नली बना है और इसका पैसा पास है। बहुत सारा घोटाला सर, जितना घोटाला है कि हम उसका तुलना नहीं कर सकते। मिला के बोला जाए कि मुखिया जी अपना विकास किए हैं और पंचायत का विकास नहीं किए। पूरा अपना विकास किए हैं मुखिया जी, अपना पर्सनली बच्ची का शादी किया। आप गांव समाज में पता करेगा कि उनके बच्ची के शादी में खर्च कितना हुआ है और उनका इनकम कितना है। सिरोध ये खर्च कहाँ से आया पैसा? ये जनता का पैसा खर्च किया अपने बीच में, जनता को बुड़बक बनाने के काम किए हैं। अगर जनता को सही करने के काम करते हैं तो आप पंचायत में होते, बीटा जाके बसते नहीं। वो सब बिना बीटा रहे हैं। बताइए गरीब तत्वा लोग बीटा जाके उनसे मिलेगा? ये लोग क्या बनाया कि गरीब लोग तत्वा लोग बीटा जाके मिलेगा उनसे? इस बार क्या, इस बार जब चुनाव होगा तो इस बार परिवर्तन कर रहे हैं? परिवर्तन 110% है सर। परिवर्तन के लिए हम लोग जो करना पड़ेगा वो करेंगे, भैया के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। अपर वर्मा को मुखिया इस बार बना के दिखाएंगे।